हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिफाइन फाइलोजेनी. हाउ द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स प्रूव्स द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. सो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइलोजेनी क्या है और फाइलोजेनी जो हॉर्स की थी उसने प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को कैसे शो किया. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज फाइलोजेनी. फाइलोजेनी फाइलोजेनी में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं ऑफ रिलेशनशिप्स. दिस इज द स्टडी ऑफ relationships study of relationships among different groups of organism. among different group of यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप में among different group of organisms and their evolutionary development and their evolutionary development. ओके. तो जो फाइलोजेनी है वो बताती है, ट्रेस करती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, सभी लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है. अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हॉर्स की जो फाइलोजेनी है उसमें कैसे कैसे इवोल्यूशन को शो किया. तो जो हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ है, बेसिकली हॉर्स का इवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ है इयोहिपस से. इयोहिपस. ओके. तो जो इवोल्यूशन स्टार्टिंग की बात अगर करें तो जो फाइलोजेनेटिक सीक्वेंस इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में थी वो डिपेंड कर रही थी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे. डिपेंड ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस. इन्वायरमेंट की कैसी कंडीशंस है उस पर डिपेंड कर रही थी. ओके. जैसे कि इयोहिपस की बात करी जाए सबसे पहले तो ये मार्शी फॉरेस्ट में रहते थे. इयोहिपस. ओके. कहाँ रहते थे? मार्शी फॉरेस्ट में. मार्शी फॉरेस्ट में. और इयोहिपस जो थे स्प्रेड करे धीरे धीरे एशिया और यूरोप में. और जो प्रिमिटिव हॉर्स थे वो डिफर कर रहे थे मॉडर्न हॉर्स से. उनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक थी. एक तो इनकी स्मॉल बॉडी थी जिसको कि हम लोग गोट लाइक बॉडी बोल रहे हैं. स्मॉल हेड और नेक भी था. नेक और हेड दोनों के दोनों स्मॉल थे. फोर लिम्ब विथ फोर एंड हिंड लिम्स विथ 3 नेल डिजिट्स थी. इयोहिपस के बाद जो नेक्स्ट आए वो आए मीजोहिपस. मीजोहिपस. मीजोहिपस जो थे वो ओलिगोसीन स्टेज में आए और बेसिकली इनका जो करेक्टर था मॉडर्न शीप की तरह था. मॉडर्न शीप की तरह था. इनके जितने भी लिम्ब थे उसमें 3 नेल्ड डिजिट्स थी. नेल्ड डिजिट्स थी. जो मिडिल डिजिट थी वो लॉन्ग थी. ओके. और जो मोलर टीथ थे वो थे यहाँ पे मीजोहिपस में. मीजो के बाद नेक्स्ट आए मैरी हिप्पस. नंबर 3 पे कौन से आए? मेरी हिप्पस. मेरी मेरी चिपस. ओके. ये जो मैरी चिपस थे ये लगभग इनका भी साइज जो था वो म्यूल के बराबर था. जो म्यूल होता है, खच्चर जिसको बोलते हैं. और इसके लिम्ब में भी 3 डिजिट्स थी. एक जो मिडिल वाली थी वो काफी बड़ी थी. ओके. और जो डिजिट्स थी वो ग्राउंड को टच कर रही थी. बेसिकली ये इनके करेक्टर्स थे. इनके जो मोलर टीथ थे वो काफी लार्ज थे. मोलर टीथ. ओके. तो ये कुछ करेक्टर्स थे इनके पे. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेरी चिपस के बाद अगले आए पिलोहिपस. पिलोहिपस. पिलोहिपस जो थे वो काफी बड़े थे प्रेजेंट डे म्यूल से. आप ऐसा लिख सकते हैं दे आर लार्जर देन द प्रेजेंट डे म्यूल. प्रेजेंट डे म्यूल. ओके. और उनके कुछ करेक्टरिस्टिक थे जैसे कि इनके पास सिंगल हूव्ड डिजिट थी. सिंगल हूव्ड डिजिट. और बाकी की जो चीजें थी वो रिड्यूस थी स्मॉल स्प्लिंट बोन्स में. और लास्ट में जो हमें मिला वो मिला इक्वस. इक्वस. इनके क्या करेक्टर्स थे? ये एक तरीके का मॉडर्न हॉर्स था. ओके. मॉडर्न हॉर्स. मॉडर्न हॉर्स पाइलोहिपस से इवॉल्व किए गए थे.
पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड गए। इनकी हाइट काफी ग्रेटर हाइट थी, और ग्रेटर हाइट थी अबाउट 1.5 मीटर। इनकी जो नेक थी वो काफी लॉन्ग थी। मोलर्स एंड लिम्स भी इनके लॉन्ग थे, मोलर्स एंड लिम्स। सिंगल हुप्ड डिजिट यहाँ पर भी थी। तो ये स्टार्टिंग हम लोगों ने करी मेरिचिपस, इयोहिपस, मीजोहिपस, मेरिचिपस, पिलोहिपस, इक्वस। तो ये सारे स्टेजेस थे जिन्होंने हॉर्स का इवोल्यूशन शो किया था। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।